हिंदुस्तान के उन लोगों को जिन्होंने इस लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आस्था रखते हुए और इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया और उत्साह के साथ जिस तरह से शामिल हुए, उनको मैं बधाई देता हूँ। दूसरा, जो बड़ा हुआ जो वोट है, आप स्पष्ट रूप से देखें, हिंदुस्तान के इतिहास में जब से 1952 से चुनाव शुरू हुए हैं, जब से इलेक्शन हुए हैं, इतना भारी मतदान प्रतिशत हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है जी। ये एक बदलाव का प्रतीक है जो पिछले 10 साल से केंद्र में कांग्रेस सरकार के जो कार्य है, जिनसे ये जनता तंग आ चुकी थी। आज पिछली बार उनके पास इस तरह से मोदी जी की तरह एक सुदृढ़ नेतृत्व नहीं था, विकल्प नहीं दिख रहा था। आज जनता को जब विकल्प दिखा है, वो जनता घर से निकल के आई है। जनता ने, युवा वर्ग ने आज मोदी जी को अपना आइडियल माना है। मोदी जी की विचारधारा को, उनकी दूरदृष्टिता को, उनके विजन को लोगों ने फॉलो किया है। उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कि ये देश की जिस तरह के हालात हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले 10 साल से कर दिए, उससे छुटकारा और परिवर्तन अगर कोई दिलवा सकता है तो वो मोदी जी है। एकमात्र विकल्प के रूप में मोदी जी जो उभरे हैं, इसलिए आज इतनी भारी लोगों में उत्साह के साथ वोटिंग करी है कि एकमात्र सबका उद्देश्य है कि इस कांग्रेस सरकार का तख्ता पलटकर मोदी जी को हिंदुस्तान की सत्ता पर बिठाएं। वडोदरा से नरेंद्र मोदी की जीत कितनी पक्की लगती है बीजेपी को? मैं इस विषय पर आप ये देखें कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जीत पक्की विषय नहीं है। ये विषय ये है कि कितने ज्यादा मार्जिन से मोदी जी जीतते हैं। जीत तो उनकी, इसमें कोई संदेह नहीं है। 101% भी 2 जगह से उन्होंने 101% दोनों सीटों से मोदी जी सीट सुरक्षित रखने के लिए 2 जगह से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। ऐसा नहीं है। मोदी जी दोनों सीटों से, ये दोनों सीटें विजयी होने जा रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ ये है कि कितने बड़े मार्जिन के साथ मोदी जी ये सीटें जीतेंगे। अब हिंदुस्तान ये देखना चाह रहा है। नहीं, और साथ ही साथ आपने चुनौती रायबरेली में अगर मान लीजिए तो सोनिया गांधी जी भी चुनावी मैदान में हैं, उनके लिए भी वोट पड़े। सोनिया गांधी को क्या, कांग्रेस को आप रायबरेली में चुनौती दे पा रहे हैं? कहीं स्टैंड कर रहे हैं कांग्रेस के सामने? आप ये देखें कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से, कांग्रेस के महाराष्ट्र से सीएम पृथ्वीराज चौहान जी ने स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेताओं ने यह बयान दिया कि कांग्रेस सरकार, अगर हमारी सरकार नहीं आती तो हम थर्ड फ्रंट को भी समर्थन देने को तैयार हैं। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस तो हार मान चुकी है। सोनिया जी हैं चाहे राहुल जी हैं, ये अब इनका बोरिया बिस्तर बंद हो चुका है। बिल्कुल चिकारा साहब, सोनिया जी का बोरिया बिस्तरा बंद हो चुका है। कितना इत्तेफाक रखेंगे इस बात से?